पब्लिक यकीन मानिए, मैं दावे से कहता हूँ पब्लिक इनसे बहुत नाराज है इस वक्त। राम मंदिर बनाने के बाद देखिए, राम मंदिर बन रहा है, कोई बुरी बात नहीं, चलो बन रहा है, ठीक है, लेकिन 492 साल में जो सरकार नहीं कर पाई वो योगी जी ने कर दिखाया। अरे योगी जी ने तो पता नहीं क्या क्या कर दिखाया है। नमस्कार, आदाब। मैं नवेद माजिद एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका गुफ्तगू विद नाहिद में। और हमारे साथ आज मौजूद है समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश सचिव मुमताज आलम। मुमताज में बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डिजिटल न्यूज़ का, इसने प्लेटफॉर्म मुहैया कराया, और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपको आपके जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मुमताज भाई, आप तो सबसे पहला हमारा सवाल ये है कि भारत सरकार ने जो पूरे भारत में लॉकडाउन लगाया है और अब फिर दोबारा मिनी लॉकडाउन लगा दिया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी सरकार, भारतवर्ष की सरकार कोरोना वायरस को लेकर पूरी तरीके से फेल नजर आ रही है। जिस तरीके से इन्होंने बगैर किसी तैयारी के, बगैर किसी प्लानिंग के अचानक आप रात को ऐलान कर देते हैं कि देश में लॉकडाउन, सुबह से रात को 8 बजे से लॉकडाउन। देखिए, 125 करोड़ की आबादी का देश है, यहाँ पर गरीबी बहुत बड़े पैमाने पर है, मजदूर वर्ग बहुत बड़े पैमाने पे है, और नौकरी पेशा लोग कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है। कम से कम उन्हें आने का मौका देना चाहिए था। दूसरी बात ये, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इतने बड़े दावे के साथ कहा कि 21 दिन में कोरोना मुक्त हो जाएगा देश। इतने दावे के साथ कहा जैसे कि उन्हें कुछ पता नहीं क्या भविष्यवाणी कर रहे थे। फिर कभी मोमबत्ती जलवाई, कभी दिया जलाया। आज दुनिया किस युग में पहुंच चुकी है, आज दुनिया क्या क्या दावे कर रही है। आपने मोमबत्ती उद्योग पे कभी कुछ बजवा रहे हैं, कभी कुछ बजवा रहे हैं। उसके बाद में एक प्रॉब्लम और रही कि चलिए आपने लॉकडाउन लगा दिया था, एकदम फिर उसे हटा भी दिया। आज देख लीजिए, आज 50,000 केस डेली देश में आ रहे हैं, और अभी भी हमारी सरकार इसे सामुदायिक रूप से नहीं मान रही कि ये पब्लिक ट्रांसमिशन हो चुका है, नहीं मान रही। आज कोरोना की बहुत हालत खराब है। अब उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, आज उत्तर प्रदेश में 3-4 हजार केस रोजाना आ रहे हैं। तो मैं तो कहूंगा कि हमारी सरकार बिल्कुल पूरी तरीके से फैल रही है इस मसले पर। लेकिन आपकी समाजवादी पार्टी सरकार भी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही है, तो उसके बारे में आपका कहना है? देखिए, ये तो अपना अपना नजरिया है। हम बता देना चाहते हैं कि आज उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नाम पर अगर कोई है तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव हैं। लेकिन वो अपना किरदार तो नहीं निभा पा रहे हैं ना विपक्ष का। नहीं, देखिए, किरदार कहाँ नहीं निभा रहे। वो महज ट्विटर पे ट्वीट कर देते हैं 1 करोड़ दे दीजिए, साले ये मर गया उसे 1 लाख दे दीजिए, ऐसे। देखिए, अब कोरोना काल से पहले, मार्च से पहले माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जिलों का दौरा कर रहे थे, बाई रोड जा रहे थे। अब थोड़ा सी समस्या कोरोना की लिए है, ऐसा नहीं है कि एकदम कोई चीज एकदम कर ली जाए। समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से विपक्ष को अदा कर रही है। माननीय अखिलेश यादव जी बात पर एक बात बोलते हैं कि समाजवादी संघर्षवादी लोग हैं, लेकिन उन्हीं की पार्टी का एक कद्दावर नेता अपने परिवार के साथ जेल में बंद है, लेकिन पूरी समाजवादी पार्टी चुप है। आगे क्यों? देखिए, मैं आपको नवेद भाई बताना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी माननीय आजम खान साहब और उनके परिवार के साथ है। उसका सीधा साधा मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि आजम खान साहब पर फर्जी मुकदमा दर्ज है। ये सवाल जो आपने मुझसे किया, ये एक आम तरीके से सवाल लोग चला रहे हैं। ये वो लोग सवाल चला रहे हैं जिन्होंने इस कौम को, इस समाज के लिए कुछ नहीं किया, जो 70 साल 60 साल हुकूमत में रहे। अब वो क्या है कि एक हमारे मुस्लिम कौम को बरगला देना चाहते हैं, उन्हें गुमराह कर देना चाहते हैं। माननीय आजम खान साहब के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 3 दिन रामपुर में रहे थे जब उनमें फर्जी मुकदमे हो रहे थे, और मैं भी 3 दिन रामपुर में रहा था। पूरी समाजवादी पार्टी, पूरे प्रदेश की पार्टी 3 दिन रामपुर के अंदर रही थी। रामपुर के अंदर डेरा डाल रखा था। रामपुर के कप्तान से लेकर तुम्हारे IG DIG सब वही मौजूद थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहां रहे थे। जिस रोज आजम खान जी ने सरेंडर किया कोर्ट में, उससे अगले दिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विदाई करने आ गए। पहले उन्हें रामपुर की जेल में थे वो, तो उनका कार्यक्रम रामपुर के लिए आ गया। अगले दिन अचानक उन्हें रात को ही सीतापुर ले गए, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष सीतापुर आए। तो समाजवादी
पार्टी कहाँ आजम खान साहब के साथ में खड़ी। लेकिन जब से वो जेल गए उसके बाद तो कुछ पता नहीं है ना पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। देखिए, जहां तक जेल जाने की बात है, उनके जेल जाने के बाद हम भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से छोड़िए कोई भी कार्यकर्ता मिलाई नहीं कर पा रहा है। जब वो जेल में थे कोरोना काल से पहले तक राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलाई करने गए, विपक्ष नेता मिलाई करने गए, सारे विधायक मिलाई करने गए, प्रदेश अध्यक्ष मिलाई करने गए, सब मिलाई करने गए। लेकिन कुछ लोग कौम में एक गुमराही पैदा करना चाहते हैं, वो अपना मकसद हासिल करना चाहते हैं कि ये कौम गुमराह हो जाए और जो भटका हुआ था। पूरी पार्टी का एक कार्यकर्ता माननीय आजम खान साहब के साथ खड़ा है। अभी मुरादाबाद परसों पेशी पे आए थे, मुरादाबाद पेशी पे आए थे तो वहां इतनी जबरदस्त नारेबाजी आम पब्लिक कार्यकर्ताओं ने करी। समाजवादी पार्टी के सारे विधायक से लेकर सांसद कार्यकर्ता सब वहां मौजूद। महज कार्यकर्ताओं से तो काम नहीं चलेगा ना। आप देख रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी बराबर प्रदर्शन कर रहे हैं रोड पर, तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी रोड पर क्यों नहीं? पब्लिक के साथ आने के लिए मना किया गया है। 5 लोग तो आ सकते हैं सोशल डिस्टेंस के पालन करके। देखिए, जहाँ तक आजम खान जी से संबंधित बात है कि रोड पर आने की, तो फिलहाल तो ये माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, जमानत की जो बेल वगैरह डली हुई है जी, तो उसमें लोगों को दखल दे नहीं सकता। आजम खान साहब बिल्कुल कोई भ्रष्टाचारी आदमी नहीं है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि उन पे 80 के लगभग मुकदमे हैं, उन पे एक भी मुकदमा भ्रष्टाचार का नहीं है आजम खान साहब का। सारे मुकदमे का के बकरी चोरी, भैंस चोरी, इधर के उधर के। अगर आजम खान साहब गलत आदमी होते तो उन पर तो भ्रष्टाचार का मुकदमा होता। और इंशाल्लाह आजम खान साहब बहुत जल्दी बाहर होंगे और वो उसी तरीके से समाजवादी पार्टी के समर्थन में काम करेंगे। आजम खान साहब भी आप देख लेना, मेरी बात याद है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि पहले जो समाजवादी पार्टी थी मुलायम सिंह यादव जी के टाइम में, वो अब नहीं बची है। अब संघर्षवादी लोग बहुत कम बचे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माननीय नेताजी जैसा तो कोई नेता देश के अंदर हो ही नहीं सकता। माननीय मुलायम सिंह जी जैसा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मेरी खुशकिस्मती कहूंगा कि मैंने माननीय नेताजी, मैं छात्र राजनीति से समाजवादी पार्टी में आ गया था लगभग 15 साल से। मैंने माननीय नेताजी के साथ भी मुझे काम करने का सौभाग्य मिला है और मुझे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ भी काम करने का सौभाग्य मिला है। दोनों नेताओं में मैं बता दूं इतनी जबरदस्त, इतनी खूबियां हैं कि हमेशा कार्यकर्ता के लिए, जनता के लिए, आवाम के लिए, विकास के लिए सोचते हैं। आज जहां एक तरफ पार्टी धन बल, और आपको पता ही है प्रदेश के अंदर टिकट दिए जा रहे हैं करोड़ों रुपए में, आज भी समाजवादी पार्टी ऐसी है जो अपने गरीब से गरीब कार्यकर्ता का ख्याल रखती है और गरीब से गरीब कार्यकर्ता को इलेक्शन लड़ने का मौका देती है, विधानसभा पहुंचाने का, लोकसभा पहुंचाने का मौका देती है। लेकिन कुछ तो बदलाव होगा नेताजी और अखिलेश यादव की पार्टी में। देखिए, बदलाव तो एक प्रकृति का नियम है, आप देखिए, जब नेताजी से उस टाइम सोशल मीडिया का मेरे खुद याद है, मैंने भी नेताजी से एक बार कहा था, मैंने नेताजी को लिख के दिया था कि बीजेपी वाले जो लोग हैं ना, ये आईटी से, ये बहुत चालू लोग हैं, ये क्या काम करते हैं, फर्जी खबरें चलवाते हैं, उल्टी सीधी खबरें बनवा के चादर बनवाते हैं। तो आज हमारी पार्टी भी आईटी की तरफ चल रही है। अब इसे बदलाव कह लीजिए या इसे कह लीजिए नेताजी से अलग, ऐसा नहीं है। नेताजी का आशीर्वाद समाजवादी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के साथ है, नेताजी का आशीर्वाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ है, कोई ऐसी बात नहीं है जी। आजकल हर तरफ एक ही सवाल, अयोध्या का भूमि पूजन। माननीय नरेंद्र मोदी जी 5 अगस्त को भूमि पूजन करने के लिए जा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ठीक है, मंदिर बनाइए भाई, मंदिर बनेगा, बहुत सारी समस्याएं हल होंगी, अच्छी बात है। हम तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का, न्यायालय का निर्णय है, जब न्यायालय का निर्णय है तो इसमें तो कोई दखल दे ही नहीं सकता, इसमें तो कुछ हम उसके निर्णय के बारे में कुछ कह नहीं सकते। जब न्यायालय ने कहा है कि मंदिर बनेगी तो प्रधानमंत्री जी 5 को बनाए या 7 को बनाए या 8 को करें, उनका नहीं। भूमि पूजन में जब प्रधानमंत्री आएंगे तो लोग भी आएंगे, उसके बारे में आपको कहना है? तो ये तो जो मेरी देश की मीडिया है और आम पब्लिक है वो सब देख रही है। आज प्रदेश के अंदर एक खास वर्ग देख लीजिए, ब्राह्मणों पे कल की बात है, नोएडा में आंदोलन आवाज उठा रहे थे ब्राह्मण, अपनी कौम पे जो उन पर जुल्म और ज्यादती हो रही है तो उन पे मुकदमा दर्ज हुए। उससे पहले दलित निशाना बनाए जा रहे थे, तो हमारी और आपकी तो कोई किसी की तो गिनती ही नहीं, कितने निशाने और कितने पत्थर हम पे लगे। तो आज वो उन्हें पता है कि देश को क्या चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री को पता हो देश को क्या चाहिए, वो भैया उनका काम है वो तो उनका। आप अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश सचिव हैं, आप उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक के बारे में क्या कहना चाहेंगे?
आप लोगों ने क्या किया उनके लिए? देखिए, कहना ही काफी नहीं है, आप देख भी सकते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी की जब सरकार लास्ट पीरियड चल रही थी, तो उस लास्ट पीरियड में बताओ, लास्ट पीरियड में भी 4200 भर्तियां निकली थी उर्दू टीचरों की। उससे पहले भी 2 भर्तियां हो चुकी थी, और उस भर्ती में काउंसलिंग तक हो चुकी थी। काउंसलिंग होने के बाद में उन लोगों को, लड़कियों को, लड़कों को अपॉइंटमेंट लेटर मिले होते हैं। अब सरकार बीजेपी की आ चुकी थी प्रदेश के अंदर, अपॉइंटमेंट लेटर मिलने से चंद घंटे पहले उन्हें आदेश या निर्देश मिलते हैं, बीएसओ को अधिकारियों को, उनके अपॉइंटमेंट लेटर रोक लिए जाते हैं। समाजवादी पार्टी ने अल्पसंख्यकों के लिए क्या नहीं किया, बहुत बहुत काम किए। गिनाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा गिनाने में भी। तुम्हारे उर्दू टीचर हो, तुम्हारी लड़कियों की शिक्षा की बात हो, अब ये तो इसे मुद्दा बना लेते हैं। कब्रिस्तानों को दिया तो शमशानों को भी दिया समाजवादी पार्टी ने। मैं वो में कब्रिस्तानों की 4 दीवारी की बात करी, जिसको प्रधानमंत्री जी ने इतने बड़े पद पे होने के बाद में इतना छोटा चीज को पकड़ी थी, तो दोनों की नहीं दिया। मुद्दा में हमारा सबसे आखिरी सवाल कि 2022 के चुनाव के लिए आपकी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी? देखिए जी, समाजवादी पार्टी एक मास बेस्ड पार्टी है। इसमें सभी वर्ग, सभी जातियां, सभी धर्म हैं, ये लोग जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी संघर्षशील पार्टी है। समाजवादी पार्टी एक कार्यक्रम संघर्ष है, जो आज प्रदेश के अंदर हालात हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के जनपद गोरखपुर में फिरौती के लिए 100 रुपए मानो, और उस बच्ची की भी हत्या कर दी गई। आज जिस प्रदेश में दोबारा से ये पता नहीं कब सुनते थे हम, अपहरण और फिरौती दोबारा से चालू हो गई। गुंडा 8 पुलिस वालों की हत्याएं हो रही हैं। अपहरण तो आए दिन सुन लो, वहां क्यों होगा, यहाँ क्यों हो गए, गोंडा का हुआ अभी। तो समाजवादी पार्टी इन्हीं मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएगी, जनता को बताएगी। इनके जो चालू लोग हैं ना, ये पब्लिक को भटकाते हैं, पब्लिक को गुमराह करते हैं, ये लोग, इनकी पोल खोलेगी। और समाजवादी पार्टी एक अच्छे विपक्ष की भूमिका निभा रही है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये जब बीजेपी इतने काम कर रही है, गलत काम हो रहे हैं, तो विपक्ष को बताना फर्ज होता है। तो विपक्ष क्या कर रहा है? समाजवादी पार्टी देखिए मुस्तकिल काम कर रही है। अभी हमारी पार्टी ने आह्वान पत्र घर घर जाकर डोर टू डोर बांटे भी हैं। अभी ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारी भीड़ लेके कहीं कुछ किया जाए। तो समाजवादी पार्टी ने भी आह्वान पत्र बांटे, मुस्तकिल लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। और पब्लिक यकीन मानिए, मैं दावे पब्लिक इनसे बहुत नाराज है इस वक्त। राम मंदिर बनाने के बाद भी देखिए, राम मंदिर बन रहा है, कोई बुरी बात नहीं, चलो बन रहा है, ठीक है, लेकिन 492 साल में जो सरकार नहीं कर पाई, वो योगी जी ने कर दिखाया। अरे योगी जी ने तो पता नहीं क्या क्या कर दिखाया है। वो तो ना उनका कानून में यकीन है, ना उनका अदालत में यकीन है। वो तो कहते हैं ठोको, उनकी ठोको नीति है। तो ठोको नीति वाले तो भाई कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ करके लिख सकते हैं, हो सकता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि राम मंदिर बनना ठीक है, अपनी बात अपनी जगह जायज है। लेकिन आज जब तक प्रदेश के अंदर विकास नहीं होगा, बाहरी कंपनियां नहीं आएंगी। बार बार योगी जी कहते हैं जितनी कंपनियां आ रही कहाँ है, कहाँ रोजगार, कहाँ बढ़ा। अभी झूठ बोला जी 1 करोड़ रोजगार दे दिया हमने, बताइए कहाँ रोजगार मिल गए। तो ये चीजें ज्यादा में चला करती, कांट की हांडी ज्यादा लंबी नहीं चला करती। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से पब्लिक को क्या संदेश देना चाहेंगे बकरा ईद के बारे में? मैं आपके डिजिटल मीडिया के माध्यम से मैं बकरा ईद की बहुत बहुत सभी लोगों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो सरकार ने कहा है कि ईदगाह में नमाज पढ़ने ना जाए, अपने घरों में नमाज पढ़े। और कुर्बानी का खास तौर पर ध्यान रखें कि कहीं भी ऐसी जगह कुर्बानी ना करें जिससे किसी को परेशानी हो, दिल आज़ादी हो, अपने पर्दे के साथ में और अपने एक तरफ कुर्बानी। बहुत बहुत शुक्रिया मुमताज भाई, आपने हमारे लिए। शुक्रिया।